ईरान की ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 20वीं लहर ऑपरेशन को जंगी बहरी जहाज देना के मजलूम शोहदा के नाम कर दिया। ऑपरेशन को ए वफादारों को ताकत देने वाले का कोड दिया गया है। ईरान ने ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 20वीं लहर में खलीजी ममालिक और इसराइल में अमरीकी और सेहूनी अफवाज के अड्डों को निशाना बनाया। ईरानी सूबे हमदान में इसराइली ड्रोन मार गिराया। इसराइल के शहर खरमशर में बैलिस्टिक मिसाइल भी दाग दिए। बेन गोरियान एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। जनूब मगरबी सरहद के करीब अमरीकी फौज का F-15 फाइटर जेट मार गिराने का दावा। ईरानी सलामती कौंसिल के सरबरा अली लारेजानी का कहना है ईरान के अमरीकी अड्डों पर हमलों में अब तक 500 फौजी मारे जा चुके हैं। ईरान में रजीम चेंज की कोशिश की गई तो इसराइल की एटमी तंसीबात को निशाना बनाएंगे। ईरानी पासदाराना इनकलाब का दुबई में 100 अमरीकी फौजी मारने का दावा। मशरिक वस्ता में मारे गए अमरीकी फौजियों की तादाद 160 हो गई है। ईरान ने आबना हरमज में 10 ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया। बहरीन में अमरीकी एयरबेस पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए गए। इसराइल पर बैक वक्त 230 ड्रोन से मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान का शुमाली इराक में भी अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला। कुर्द ग्रुपों के खिलाफ भी कार्रवाई की। ईरानी फौज का दावा है कि इसराइल और अमरीकी अड्डों को 40 मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ताज़ा हमलों में 10 ड्रोन तबाह कर दिए। अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ तेहरान में और कुम में फ़िज़ाई कार्रवाई। हमलों में मासूम बच्चों को निशाना बना डाला। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान के जनूब मगरिब में 2 स्कूलों पर मिसाइल हमला। अमेरिका और इसराइल ने बमबारी करके तेहरान में आज़ादी फुटबॉल स्टेडियम को भी तबाह कर दिया। इसराइली हमलों में ईरान में हलाकतों की तादाद 1200 से तजावुज़ कर गई। इसराइली फ़ौज के मुताबिक इसराइली फ़िज़ाइया ईरान पर अब तक 5000 टन से ज़्यादा गोला बारूद बरसा चुकी है। रूसी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ने ईरानी इंटेलिजेंस की इमारत को भी मिसाइलों से निशाना बनाया। अमेरिकी फ़ौज ने हैंगरों में मौजूद ईरानी तैयारों पर बमबारी की फुटेज जारी कर दी। दूसरी तरफ आलमी इदारा सेहत ने ईरान में 13 अस्पतालों और मराकिज़ सेहत पर हमलों की तस्दीक कर दी। उधर लबनान में भी इसराइल के फ़िज़ाई हमले शिद्दत इख्तियार कर गए। दारुल हुकूमत बैरूत समेत मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी। हलाकतों की मजमूई तादाद 75 तक पहुँच गई। ईरान ने अमेरिका से अपनी जंगी बहरी जहाज़ को हमला करके गर्क करने का बदला ले लिया। ईरान के सरकारी टेलीविज़न के मुताबिक मुल्की बहरिया के जंगी दस्तों ने खलीज फ़ारस के शुमाली हिस्से में एक अमरीकी टैंकर को निशाना बनाया। बयान में कहा गया है कि जहाज़ को खलीज फ़ारस के शुमाल में एक मिसाइल से निशाना बनाया गया, जिस अमरीकी टैंकर में लगने वाली आग अब भी भड़क रही है। पासदारान इनकलाब ने यह भी कहा है कि इन्हें आबना हरमुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है, जो खलीज फ़ारस को बहरे हिंद से मिलाती है। आबना हरमुज़ से एक बूंद तेल की भी नहीं जाने देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है ईरानी फ्रैगेट भारतीय बहरिया का मेहमान था, जिसमें 130 सैलर्स सवार थे। अमेरिका ने ईरानी साहिलों से 2000 मील दूर फ्रैगेट को निशाना बनाया। फ्रैगेट में सवार सैलर्स बगैर किसी वार्निंग के समुद्र में जा गिरे। ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग खलीजी ममालिक के बाद यूरोप को भी लपेट में लेने लगी। बरतानिया ने अमेरिका को अपने अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। इटली, स्पेन, फ्रांस और नीदरलैंड्स का भी जंग में शामिल होने का इंदिया। कनेडियन वज़ीर आज़म का कहना है जंग में कनाडा की शमूलियत के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ईरान से पाकिस्तानियों के इनखला और खलीजी ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों के हवाले से इजलास। ईरान से पाकिस्तानियों के इनखला की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा ईरान से पाकिस्तानियों के इनखला के लिए बरादर मुल्क अज़रबैजान की मदद के मशहूर है। अल्लाह के फजल करम से ईरान से पाकिस्तानी बाहिफाजत वतन वापस पहुँच रहे हैं। अज़रबैजान में पाकिस्तानी सफारत खाना पूरी तरह मुतहरिक है। मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल। हुकूमत का पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों का हफ्तावार जायजा लेने पर गौर। पेट्रोल और डीजल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट की मुसाबकत से एडजस्ट की जाएंगी।
वज़ीर-ए-आज़म मौशी टीम की मुशावरत से कीमतों को रिवाइज करने का फैसला करेंगे। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ भी मॉनिटरिंग सख्त कर दी गई। तर्जुमान ओगरा का कहना है कि मुल्क में गैस डीजल के ज़खायर मौजूद है। अवाम अफवाहों पर कान न धरे, गैर ज़रूरी पेट्रोल खरीदारी से गुरेज करे। दूसरी जानिब पेट्रोलियम डीलर्स ने पेट्रोल की अदम दस्तियाबी पर हालात बहुत ख़राब होने का खदशा जाहिर कर दिया। चेयरमैन अब्दुल समी खान कहते हैं कि मुमकिन है मुल्क भर में पेट्रोल ख़त्म हो जाए। ओगरा और वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम ज़खायर पर गलत बयानी कर रहे हैं। सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी नेशनल एहतसाब ब्यूरो तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया गया। ऐवान में शोर शराबा, बिल कायमा कमेटी को भेजने का मुतालबा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, बिल ऐवान से मंजूर हो चुका, कायमा कमेटी को कैसे भेज दें। बिल पर तनकीद करने वाले पीटीआई दौरे हुकूमत में चंद मिनटों में दर्जनों बिलों की मंजूरी क्यों भूल जाते हैं। नैब तरमीमी बिल हुकूमत नहीं, ये एक प्राइवेट मेंबर का निजी बिल है। पंजाब में बेवा खवातीन और यतीमों की तस्लील का दौर ख़त्म। मरियम नवाज ने सरकारी कफालत का शफाफ डिजिटल सिस्टम तैयार कर लिया। सूबा भर की बेवा खवातीन और यतीमों के लिए वज़ीर आला पंजाब रहमत कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला ने बेवगान और माँ बाप की शफ़क़त से महरूम बच्चों के लिए रहमत कार्ड की मंजूरी दे दी। تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا। और पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद और ईमान अफरोज प्रोग्राम में मुकाबलों का 15वां रोज़। लाहौर के कारी खुजाइमा शाकिर ने मुजफ्फरगढ़ के कारी मोहम्मद नदीम नईमी को शिकस्त देकर अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। कारी खुजाइमा शाकिर ने 27 नंबर हासिल किए और जजेस का भरपूर एतमाद जीतने में कामयाब रहे, जबकि कारी मोहम्मद नदीम नईमी 20 नंबर लेकर शिकस्त खा गए। प्रोग्राम के रात का सुल्तान सीजन 3 में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन न्यू न्यूज़ पर पूरा माह रमज़ान की अफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।